28 फरवरी की वो काली रात जिसे ईरान का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो रात थी जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की धरती पर ऐसा बारूदी कहर बरपाया कि सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। आसमान से बरसती मिसाइलों ने ईरान के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। पलक झपकते ही तेल के बड़े बड़े डिपो धू धू कर जलने लगे। लेकिन इस तबाही की सबसे बड़ी मार ईरान के नेतृत्व पर पड़ी। इसी भीषण हमले में ईरान के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कमांडर और खलीफा अयातुल्लाह अली खामेनी भी मारे गए। अमेरिका ने ईरान के गुरूर को उसकी जमीन पर दफन कर दिया था। उस काली रात को बीते पूरे 3 महीने हो चुके हैं और अब जाकर ईरान अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक करने की तैयारी कर रहा है। 3 महीने तक इस सच को छुपाए रखने के बाद अब खामेनी का आखिरी सफर शुरू होने वाला है। ईरान सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। दावा किया है कि तेहरान में मुख्य कार्यक्रम पूरे 24 घंटे तक चलेगा। खलीफा को आखिरी विदाई देने के लिए 2 करोड़ लोगों का सैलाब उमड़ने वाला है। ये जनाजा इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की शुरुआत यानी जून के मध्य में निकाला जाएगा। ईरान अभी खामेनी के जनाजे की तैयारी कर ही रहा था कि अमेरिका ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। 28 फरवरी के उसी हमले में खामेनी का बेटा मुस्तफा खामेनी भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो मारे गए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जख्मी हुए। लेकिन 3 महीने बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया कि मुस्तफा खामेनी जिंदा है। ईरान के खलीफा पर अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। मुस्तफा खामेनी जिंदा तो है, लेकिन उसकी पल पल की लोकेशन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रपति ट्रंप के रडार पर है। एक तरफ बाप का जनाजा उठने वाला है जिसमें 2 करोड़ की भीड़ का दावा करके ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ खामेनी की गद्दी संभालने वाले मुस्तफा पर मौत की तलवार लटक रही है। अमेरिका और इजराइल की नजरें तेहरान के चप्पे चप्पे पर है। सवाल है कि क्या इस भारी भीड़ और मुस्तफा खामेनी की लीक हुई लोकेशन के बीच अमेरिका और इजराइल शांत बैठेंगे, या फिर खामेनी के इस 24 घंटे के लंबे जनाजे के दौरान मध्य पूर्व में कोई और बड़ा धमाका होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तरफ सीज फायर को लेकर सस्पेंस है, तो दूसरी तरफ दुनिया के लाइफलाइन कहे जाने वाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर आर पार की जंग छिड़ी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर महाशक्तियों की ऐसी ठनी है कि अब बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रही। हालात ये हो गए कि दोनों देशों के बीच सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ खामेनी का जनाजा तो दूसरी तरफ मुस्तफा की लीक लोकेशन और ये भीषण हमले। साफ है ईरान इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है।